अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टोमक के बारे में, यानी कि मैदे के बारे में। आपका मैदा खराब होने की वजह क्या होती है, आपका मैदा खराब क्यों होता है और आप अपने मैदे को किस तरह से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब रख सकते हैं। आपको मैदे की बीमारियां क्यों लगती हैं और अगर आपका मैदा खराब हो जाए तो आपको कौन कौन से मसाइल को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोमक के बारे में। स्टोमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा ऑर्गन है जो हमारी खुराक को स्टोर करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो जाकर मैदा में स्टोर हो जाती है। मैदा उसको स्टोर करके उस पर एक्शन करके उसको हजम करके छोटी आंत में भेज देता है। छोटी आंत जो होती है उसमें से जो कुछ भी हमने खाया होता है, जिस किस्म का हमने खाया होता है, उसमें से जूस की सूरत में कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करके उसको ब्लड में शामिल कर देती है और उसके बाद छोटी आंत जो होती है उस खुराक को बड़ी आंत में धकेल देती है। अगर कुछ थोड़ा बहुत उस खुराक में रह गया हो तो वो बाकी का जो रह जाता है वो बड़ी आंत उसमें से कलेक्ट करके खून में शामिल कर देती है। उसके बाद बड़ी आंत जो है फासद मादे की शक्ल में उसको रेक्टम में भेज कर स्टोर कर देती है और रेक्टम से हम उसको बाहर आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं मैदा खराब होने की रीजन क्या है। मैदा खराब होता है हमारी अपनी गलती की वजह से। हम खाना खाते वक्त बहुत सारी बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एक निवाला लगा लिया, एक बाइट खाने का लिया, ऊपर से हमने एक गिलास पानी का पी लिया। इसी तरह करते करते 2 से 4 गिलास जो है खाने के साथ पानी के पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा उस खुराक पर सही तरीके से अटैक नहीं कर पाता। मैदे का जो प्रोसेस होता है खुराक को हजम करने का वो इस तरह से होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदा जो है शामिल कर देता है और कुछ अदर एंजाइम्स को शामिल करता है, जिस तरह के पेप्सिन वगैरह। उसको शामिल करने के बाद उस पर अटैक करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसको हजम करते हैं। हजम करके फिर सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। जब हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक लिमिटेड डोज में रह जाता है और अदर एंजाइम जो होते हैं वो सही तरीके से खुराक पर अटैक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे मैदा में तेजाबियत पैदा होती है। हमारा मैदा उसको सही तरीके से हजम नहीं कर पाता। सही तरीके से उसको हजम करने के लिए एक नॉर्मल जो होती है डोज चाहिए होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और अदर एंजाइम्स की, वो चाहिए होती है। लेकिन हम जब पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो ये सारा जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी बदौलत हमें खट्टी डकारें आती हैं। जब हम खाना खाने के बाद फौरन लेट जाते हैं, ये भी हमारे मैदे के खराब होने की बहुत बड़ी वजह बनती है। वो इस तरह से कि जब हम खाना खा के, एक तो हमने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया होता है और ऊपर से हमने खाना खाया और खाना खाने के फौरन बाद से हम लेट गए। जो कुछ हमने खाया होता है जब हम लेट जाते हैं तो वो कार्डियक पॉइंट से गुजर कर हमारी एसोफेगस में आता है। जो मैदे का फंडस होती है, जो मैदा होता है उसमें बहुत सारे एस्टर्स को फेस करने की सलाहियत होती है, लेकिन हमारी जो एसोफेगस होती है उसमें ऐसी सलाहियत नहीं होती और जो तेजाबियत भरा खाना हमारी खुराक वाली नाली में आता है तो हमें बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिस तरह की खट्टी डकारें आना या मैदे में जलन होना। हमें मैदे में जलन महसूस होती है, खुराक वाली नाली में जलन महसूस होती है और ये सारी कंडीशन तबाही का बायस बनती है जब हम खाना खाकर लेट जाते हैं। तब आप मैदे को किस तरह से मुकम्मल तौर पर ठीक रख सकते हैं। मैदे को मुकम्मल तौर पर ठीक रखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो पानी है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना। आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा पानी खाना खाने से फौरन पहले पीना है और उसके बाद खाने के दरमियान में पीना है और आखिर में खाना खाने के बाद तकरीबन थोड़ा सा पानी पी लेना। टोटल हाफ गिलास पानी का आपने अपने खाने के साथ आपने पीना है। इस तरह से क्या होगा, आपका मैदा जो है वो खराब नहीं होगा। आपके मैदे पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मैदे से सही तरीके से उस खुराक पर अटैक करेगी और आपका खाना जो है वो सही तरीके से हजम होगा जब आपने पानी बहुत ज्यादा कम पिया होगा।
हाँ, पानी का इस्तेमाल जो है खाना खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप जितना मर्जी कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकती। आप रात के वक्त खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपको तकरीबन 30 से 45 मिनट तक जो है वो चहलकदमी करनी चाहिए, ताकि आपने जो खाना खाया है वो सही तरीके से हजम हो जाए। जब ऐसा आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी मैदे के प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपका मैदा जो है वो सही तरीके से काम करेगा। आपको बहुत ज़्यादा मैदा के लिए मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैदे की वजह से कौन सी जो मेन बीमारी है वो पैदा होती है? आपका अगर मैदा खराब है तो सबसे जो फर्स्ट बीमारी है वो होती है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, मैदा आपका खराब होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि वो आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। बाज़ जो डॉक्टर होते हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। मेन जो रीज़न होती है वो आपका मैदा होता है। मैदे की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को लाइफ टाइम खाना जो है वो मजबूरी बन जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।